हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कर्वेचर, और उस चैप्टर के हम दो टाइप अपने प्रीवियस सेक्शन में बिल्कुल बेस्ट वे में कर चुके हैं। आपको रिमाइंड कर दूं, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी? जब क्वेश्चन किस में था? इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट एस और साई में, तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का फॉर्मूला क्या था? ds बाई डी साई। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप क्या थी? जब क्वेश्चन किस में आ जाए एक्स और वाई में, तो उस केस में रो का फॉर्मूला क्या था? 1 + y1² की होल पावर 3/2 अपॉन y2। और दोनों टाइप के सारे क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बिल्कुल बेस्ट वे में कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कर्वेचर की थर्ड टाइप। कौन सा टाइप? थर्ड टाइप। तो सबसे पहले आपने पहचान ध्यान सुनिए, क्योंकि मेन आपकी पहचान होती है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। थर्ड टाइप क्या आपकी? व्हेन इन क्वेश्चन x and y are given in terms of theta और t। थीटा और टी। सुन चेक कीजिए पहचान क्या है, सब अच्छे ध्यान सुनिए। हाँ जी, जब भी किसी क्वेश्चन में x और y की वैल्यू, ध्यान सुनिए, जब भी किसी क्वेश्चन में x और y की वैल्यू या तो थीटा में गिवन हो या फिर t में गिवन हो, चेक कीजिए, जब भी किसी क्वेश्चन में x और y की वैल्यू या तो किसमें गिवन हो? थीटा में, या फिर किसमें गिवन हो? t में। तो उस केस में क्वेश्चन किससे करना है? आपने थर्ड टाइप से करना है। किससे करना है? थर्ड टाइप से। तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का फॉर्मूला क्या होता है? चेक कीजिए, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस x डबल डैश y डैश। ओके स्टूडेंट्स, फिर ध्यान सुनिए, किसी भी क्वेश्चन में जब x और y की वैल्यू किसमें गिवन हो? थीटा में या फिर t में, तो उस केस में फाइंड करें रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रो का फॉर्मूला क्या होता है? चेक कीजिए, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस x डबल डैश y डैश। ओके स्टूडेंट्स, वेयर x डैश की वैल्यू क्या होती है? dx बाई डी थीटा। अगर x की वैल्यू थीटा में है तो, अगर t में है तो dx बाई dt हो जाएगी। तो बता चुका हूं, या तो x और y के लिए t में होगी या फिर थीटा में होगी। अगर थीटा में है तो x डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा? dx बाई डी थीटा। अगर t में है तो dx बाई dt। ओके स्टूडेंट्स, ऐसी y डैश की वैल्यू क्या बनेगी? dy बाई डी थीटा। और अगर t में है तो dy बाई dt। डिपेंड करता है क्वेश्चन थीटा में कि t में है। ऐसी x डबल डैश क्या बनेगा? d2x बाई डी थीटा स्क्वायर। अगर t में है तो d2x बाई dt स्क्वायर। क्लियर है? सिमिलरली y डबल डैश क्या बनेगा? d2y बाई डी थीटा स्क्वायर। और अगर t में है तो क्या बनेगा? d2y बाई dt स्क्वायर। डिपेंड करता है क्वेश्चन में x और y के लिए किस में है। थीटा में है तो थीटा वाले, t में है तो t वाले आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी किसी क्वेश्चन में x और y की वैल्यू या तो किस में आ जाए? t में, या फिर किस में आ जाए? थीटा में, तो उस केस में आपने रो फाइंड करना है। ये फॉर्मूला अपनी याद रखना है अपने। ओके स्टूडेंट्स, अब इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चेक कीजिए, x वैल्यू कितनी है? a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y की वैल्यू कितनी है? a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देन प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की वैल्यू कितनी है? 4a cos थीटा बाई 2। ये प्रूव करना आपने। सो इन चेक कीजिए, x वैल्यू कितने गिवन है? a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y के लिए कितने गिवन है? a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमने प्रूव करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की वैल्यू कितनी है? 4a cos थीटा बाई 2। ये वैल्यू आपने प्रूव करनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की। ओके स्टूडेंट्स, 4a cos थीटा बाई 2। तो स्टार्ट करते हैं। पहले चेक कीजिए, सब बच्चे पहचान कीजिए, ये टाइप कौन से? थर्ड टाइप। कौन से आपकी? थर्ड टाइप। पहचान कीजिए, क्या पहचान है? जब क्वेश्चन में x और y के लिए किस में आ जाए? थीटा में या फिर t में। चेक कीजिए, x और y के लिए किस में आ गई? थीटा में। तो पहचान किसकी? आपकी थर्ड टाइप की है। किसकी है? थर्ड टाइप की। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या फाइंड करना है? x डैश मतलब dx बाई डी थीटा। इसका डायरेक्ट कर दीजिए, a कांस्टेंट, थीटा का 1 और साइन थीटा का cos थीटा। फाइंड कीजिए y डैश dy बाई डी थीटा। a कांस्टेंट, 1 का 0, cos को होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? a साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड किया? x डैश का मतलब dx बाई डी थीटा। इसका डिफरेंशिएट किया, a कांस्टेंट, थीटा का 1, साइन थीटा का cos थीटा। फिर हमने क्या फाइंड किया? y डैश भी a कांस्टेंट, 1 का 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब फाइंड कीजिए यहाँ पे x डबल डैश मतलब d2x बाई डी थीटा स्क्वायर। इसका a और डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? a कांस्टेंट, 1 का 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा? माइनस a साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स,
माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा, ढंग से देते से माइनस ए साइन थीटा। अब फाइंड कीजिए वाई डबल डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर। हाँ जी, डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा। चेक कीजिए, आप लोग सभी क्या निकाल चुके हो, पैरामीटर्स। क्या निकाल चुके हो, पैरामीटर्स। पहले हमने क्या फाइंड किया, एक्स डैश, इसका डेरिवेटिव कर दिया, ए कांस्टेंट, थीटा का 1, साइन थीटा का कॉस थीटा। फिर क्या फाइंड किया आपने, वाई डैश, ए कांस्टेंट, 1 का 0, कॉस का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसका अगेन डिफरेंशिएट, एक्स डबल डैश, ए कांस्टेंट, 1 का 0, कॉस का माइनस साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। फिर इसका अगेन डिफरेंशिएट, ए कांस्टेंट, साइन थीटा का कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, चारों पैरामीटर्स फाइंड कर दिए। अगर ये इसी क्वेश्चन में एक्स और वाई के लिए टी में होती तो हम पैरामीटर कौन से निकालते, टी वाले। बस जहां जहां थीटा हम क्या लिखते हैं, टी लिखते। तो डिपेंड करता है, अगर थीटा में है तो पैरामीटर थीटा वाले, टी में तो पैरामीटर टी वाले आपके। ओके स्टूडेंट्स, आप लिखिए फॉर्मूला और फिर सबसे मेन स्टेप आपने करनी कैलकुलेशन, जो सबसे मेन है आपकी, वो ध्यान से करनी है आपने। हाँ जी, वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस टाइप में फॉर्मूला क्या था, लिखवा चुका अभी बेसिक में, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस एक्स डबल डैश वाई डैश। ओके स्टूडेंट्स, बता चुका हूँ थर्ड टाइप में जब एक्स और वाई की वैल्यू या तो टी में हो या फिर थीटा में हो, तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस एक्स डबल डैश वाई डैश। अब एक काम कीजिए, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां लिख दो मैं, रो इज इक्वल टू, बोले एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, एक्स डैश स्क्वायर है तो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश की वैल्यू कितनी है, हाँ जी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है 3/2 अपॉन में एक्स डबल, हाँ जी अपॉन में क्या है एक्स डैश वाई डबल डैश, एक्स डैश की वैल्यू कितनी है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, वाई डबल डैश, वाई डबल डैश की वैल्यू कितनी है ए कॉस थीटा माइनस एक्स डबल डैश, एक्स डबल डैश की वैल्यू कितनी है माइनस ए साइन थीटा इंटू वाई डैश, वाई डैश की वैल्यू कितनी है, वाई डैश की वैल्यू कितनी है ए साइन थीटा। चेक कीजिए, यहाँ पे किस वैल्यू पुट किया आपने, एक्स डैश की, यहाँ पे वाई डैश की, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर आ गया, नीचे एक्स डबल डैश की, ये पुट कर दिया आपने। एक्स डबल डैश की वैल्यू क्या है, एक्स डैश की, एक्स डैश था, एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, हाँ जी ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, फिर वाई डबल डैश की ए कॉस थीटा माइनस, फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या है एक्स डबल डैश, एक्स डबल डैश की वैल्यू क्या आई थी माइनस ए साइन थीटा, यहाँ की थी माइनस ए साइन थीटा, और साथ में क्या वाई डैश, वाई डैश की वैल्यू कितनी आपकी ए साइन थीटा, ये आप उठा के पुट कर दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब सबसे मेन स्टेप किस चीज का है, कैलकुलेशन का, वो आपने ध्यान से करनी है, मेन चीज वही होती है बस। तो रो इज इक्वल टू, सो चेक कीजिए, पहले दोनों में से कॉमन क्या रहा है ए स्क्वायर, क्या कॉमन है आपका ए स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2। तो फर्स्ट हमने क्या किया, दोनों में से ऊपर ए से कॉमन ले लिया, यहाँ पे चेक कीजिए क्या आएगा, एक तो सब में से ए से कॉमन आ रहा है, चेक कीजिए, अंतर क्या बचेगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ए से कॉमन आ गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइंस के थीटा। चेक कीजिए, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हमने ए से कॉमन निकाल दिया। अब चेक कीजिए, यहाँ से कॉमन क्या रहा है ए स्क्वायर, और होल पावर कितनी है 3/2, ये बात ध्यान रखनी है, जब ए से कॉमन लोगे तो होल पावर भी कॉमन आती है, ठीक है जी। अंदर क्या बचेगा, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट्स, प्लस क्या पड़ा है साइंस के थीटा, और पावर कितनी है स्टूडेंट, मेन स्टेप कैलकुलेशन होता है, बस वो ध्यान से करनी है। पहले हमने क्या किया, दोनों में से ए से कॉमन ले लिया, फिर जब ए से को बाहर निकालोगे होल पावर ही बाहर आ जाएगी आपकी 3/2, इसका हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अपॉन में से हमने ए से कॉमन लिया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चेक कीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ आएगा कॉस के थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा और प्लस साइंस के थीटा, हमने कॉस के अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई। एज यू नो कॉस के प्लस साइंस से कितना होता है आपका 1 होता है। सो चेक कीजिए, कॉस का थीटा प्लस साइंस से थीटा कितना होता है आपका 1 होता है आपका। तो रो इज इक्वल टू, ये पावर से पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। हाँ यहाँ चेक कीजिए, कॉस का थीटा प्लस साइंस से थीटा 1 होता है, तो 1 + 1 + 2 cos थीटा की पावर 3/2
और यहाँ पे ए स्क्वेयर, चेक कीजिए कॉस के बाद साइन से कितना होता है 1 होता है, तो कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जहां जहां कॉस के बाद साइंस के था आइडेंटिटी लगा दी कि कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा कितना होता है आपका 1 होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये ए के से क्यों क्या हो जाएगा कैंसिल, ए के ऊपर बचेगा, यहाँ बचेगा 2 + 2 cos थीटा की पावर 3/2 और नीचे 1 + cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ए, और जब कॉमन आके बाहर आएगा तो पावर भी बाहर आ जाएगी, बता चुका हूं जब दोनों में से 2 कॉमन लोगे तो पावर भी बाहर आती है, इस बात का ध्यान रखना है। 3/2 अंदर क्या बचेगा 1 + cos थीटा की पावर 3/2 और नीचे 1 + cos थीटा की पावर 1। ओके स्टूडेंट्स, आपसे चेक कीजिए ये बेस कितने हैं 1 + cos थीटा, ये बेस कितने हैं 1 + cos थीटा, बेस सेम पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डिवाइड में है। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो बेस सेम पावर ऐड होती है, अगर डिवाइड में हो तो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ये 3/2 ऐसे ब्रेक कर दो, 3 की पावर 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + cos थीटा की पावर 3/2 - 1। सुन चेक कीजिए बेस सेम पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड में, किसमें है डिवाइड में। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सॉल्व कर लीजिए। हाँ जी, 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8 होता है, तो क्या आ जाएगा रो इज इक्वल टू ए 8 की पावर 1/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + cos थीटा की पावर 1/2। ओके स्टूडेंट्स, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2√2, 8 का स्क्वायर रूट 2√2, 1 + cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 और ऊपर क्या स्क्वायर रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। क्लियर है, 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, और 1 + cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2a, ये √2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा cos थीटा/2, √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 × 2 4, तो 4a cos थीटा/2, 4a cos थीटा/2, और ये आपने प्रूव करना है। तो इसे ध्यान सुनिए, जब भी क्वेश्चन थर्ड टाइप का आ जाए, यानी एक्स और वाई की वैल्यू किसमें है टी में या फिर थीटा में, तो आपने क्वेश्चन किससे करना है थर्ड टाइप से। बस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को थर्ड टाइप का पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट वे समझ आ चुका होगा। अब स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड टाइप का ही नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है चेक कीजिए। x इक्वल टू a इंटू cos t प्लस t sin t, y इज इक्वल टू a इंटू साइन t माइनस t cos t। ये क्वेश्चन आपका पैसे सब क्वेश्चन पहचान कीजिए, बता चुका हूँ थर्ड टाइप पहचान के है। जब भी क्वेश्चन में एक्स और वाई किस में आ जाए, या तो टी में या फिर किस में आ जाए थीटा में, तो क्वेश्चन किससे करना आपने थर्ड टाइप से। चेक कीजिए इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू किस में आ गई टी में आ गई, तो क्वेश्चन किससे करेंगे थर्ड टाइप से, और पिछले क्वेश्चन में किस में थी थीटा में थी आपकी, तो ये दोनों क्वेश्चन किससे करना आपने थर्ड टाइप से। तो फर्स्ट है वही आपका बताइए क्या था एक्स डैश, वहां पे क्या था पिछले क्वेश्चन में dx/d थीटा, जो वैल्यू थीटा में थी, यहाँ पे किस में टी में, तो dx/dt फाइंड कीजिए। ए कांस्टेंट cos t का माइनस साइन टी, यहाँ प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल प्रोडक्ट रूल, पहले t सेम u सेम, साइन का डेरिवेटिव cos t, फिर साइन सेम t का 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब फाइंड कीजिए y डैश, क्या आ जाएगा dy/dt। बताइए स्टूडेंट्स डेरिवेटिव कैसे किया ऊपर वाले का, पहले कांस्टेंट cos t का माइनस साइन टी, फिर यहाँ पे कौन सा रूल प्रोडक्ट रूल, पहले t सेम साइन t का cos t, फिर साइन t सेम t का 1 हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, और चेक कर लीजिए यहाँ कैंसिल भी हो रहा है आपका, तो ये कितना आ जाएगा आपका 80 cos t। अब फाइंड कीजिए आपका y डैश dy/dt, ए कांस्टेंट साइन t का cos t, यहाँ पे फिर से कौन सा रूल प्रोडक्ट रूल, क्या आ जाएगा पहले t सेम cos t का माइनस साइन t प्लस cos t सेम t का 1। चेक कीजिए साइन t का cos t, इसे फिर से कौन सा रूल प्रोडक्ट रूल, पहले t सेम cos t का माइनस साइन t, फिर cos t सेम t का 1 हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए कुछ कैंसिल हो तो a cos t माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस t साइन t, और यहाँ पे माइनस cos t, ये cos t से cos t क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 साइन t, 80 साइन t। ये वैल्यू किसकी आई थी x डैश की, और नीचे वैल्यू किसकी आ गई y डैश की। अब आप क्या निकाले बताओ मुझे, डबल डेरिवेटिव d2x/dt स्क्वायर, सॉरी फाइंड कीजिए x डबल डैश, मतलब d2x/dt स्क्वायर, बोलो भाई d2x/dt स्क्वायर। चेक क्वेश्चन क्या आएगा आपका डेरिवेटिव, हाँ जी ए कांस्टेंट, कौन सा रूल u इंटू वी रूल प्रोडक्ट रूल, पहले t सेम
कॉस टी का माइनस साइन टी, ओके स्टूडेंट्स, फिर कॉस टी सेम टी का 1। अब फाइंड कीजिए वाई डबल डैश यानी डी टू वाई बाई डी टी स्केयर, यहाँ भी ए कांस्टेंट, हाँ जी यहाँ भी कौन सा रूल, u इंटू वी, पहले t सेम साइन टी का cos t प्लस साइन टी सेम t का 1। तो जब आपने फाइंड किया x डबल डैश और y डबल डैश, दोनों में कौन सा हो गया अपने प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। अब लिखे फॉर्मूला सारे बच्चे, चेक स्टूडेंट्स इस टाइम में फॉर्मूला क्या था, हाँ जी रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू, चेक कीजिए फॉर्मूला क्या था, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन होल में क्या था x डैश y डबल डैश माइनस x डबल डैश y डैश। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सभी स्ट्रेंथ सभी पैरामीटर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, चेक कीजिए x डैश की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, x डैश की वैल्यू आई थी आपकी 80 cos t, अभी फाइंड की थी आपने, तो क्या आ जाएगा 80 cos t का स्क्वायर, y डैश की वैल्यू क्या आई थी आपकी 80 sin t, 80 sin t का स्क्वायर की पावर 3/2। नीचे क्या होता है x डैश, क्या है x डैश की वैल्यू क्या आई थी 80 cos t इंटू y डबल डैश की वैल्यू क्या आई आपकी, हाँ जी क्या आई आपकी a इंटू t cos t प्लस साइन t, फिर बीच में क्या है माइनस x डबल डैश की वैल्यू कितनी है a इंटू माइनस t साइन t प्लस cos t, और साथ में y डैश की वैल्यू कितनी है आपकी 80 sin t। तो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, ओके स्टूडेंट्स। अब बता चुका हूं मेन स्टेप क्या होता है कैलकुलेशन, वो सब बच्चों ध्यान से करनी है। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन की, सारी वैल्यू पुट कर चुके हम लोग। तो क्या आ जाएगा रो इज इक्वल टू, हाँ जी पहले यहां से कॉमन क्या आएगा ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साथ साथ टी से भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा कॉस के टी प्लस साइंस के टी की होल पावर 3/2, ओके स्टूडेंट्स। अपॉन में चेक कीजिए a इंटू ए स्क्वायर, सब में से उधर भी ए स्क्वायर, ए से पहले कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा टी कॉस टी, ब्रैकेट में क्या आएगा टी कॉस टी प्लस साइन टी, ओके बिल्कुल ठीक है। फिर हाँ जी ए से कॉमन ले चुके हैं, हाँ जी अब बाहर क्या बचेगा माइनस टी साइन टी, और अंदर क्या बचेगा माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी। तो हमने क्या किया अपॉन में से भी ए से कॉमन निकाल दिया। स्टूडेंट्स एज यू नो कॉस के साइन से कितना होता है 1 होता है, हाँ जी इसे बाहर निकालोगे पावर ही बाहर आएगी, बता चुका हूँ, जब इसे बाहर निकालोगे तो पावर भी कहाँ जाएगी बाहर आ जाएगी आपकी, और कॉस के साइन से कितना होता है 1 की पावर 3/2, नीचे ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा टी स्क्वायर कॉस के टी, फिर टी साइन टी कॉस टी, यहाँ पे प्लस टी स्क्वायर साइंस के टी, ओके, और यहाँ पे माइनस टी साइन टी कॉस टी, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चेक कीजिए कैंसिल हो जाएगी आपकी, क्या आ जाएगा रो इज इक्वल टू, चेक कीजिए पावर टू पावर मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा टी क्यूब ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, इन दो में से कॉमन क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा कॉस के टी प्लस साइंस के टी। चेक कीजिए हाँ जी पावर टू पावर मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 1 के बाद समथिंग 1 ही होता है आपका, तो टी क्यूब ए क्यूब बचेगा आपका, ये दोनों बचे, इन दोनों में से कॉमन क्या है टी स्क्वायर, अगेन एज यू नो साइंस से कॉस से कितना होता है 1 होता है, हाँ जी ये ए स्क्वायर से ए क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, टी से टी क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 अपॉन साइंस से कॉस से कितना होता है 1, तो रो कितना आ जाएगा 80, विच इज रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके स्टूडेंट्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप की पहचान और इस टाइप के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट पक्के हो चुके होंगे, क्लियर है। इसकी नेक्स्ट स्टेप हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।